क्वेश्चन एंड टेस्ट सीरीज। स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे स्टैंडर्ड 7th मैथ्स लेसन नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि इंटीजर्स होते क्या है। आपने बचपन में एज ऑफ नाउ आपने पॉजिटिव नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, जो आते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड ऑन। वैसे ही आपने नेगेटिव नंबर्स के बारे में भी पढ़ा होगा। नेगेटिव नंबर्स आपको मिलेंगे -1, -2, -3, -4, -5। ओके, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। अगर हम नंबर लाइन को स्टडी करेंगे तो पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो, ये सब का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड इंटीजर्स। ओके, अब ये इंटीजर्स को लेके, मतलब कुछ पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को लेके हमने लास्ट ईयर में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ा हुआ है। ओके, तो उसी के रूल्स को लेके हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही आपका बेसिक या नॉलेज क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, हम हमारे मेन टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ओके, अब आप सोचेंगे कि स्टूडेंट्स, हमें हमेशा लगता है ना कि क्यों एक्स्ट्रा पढ़ना। टीचर अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दिया है तो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूलाज से क्यों पढ़ा रहे हो? तो बच्चा, ये बेसिक है, बेसिक पहले क्लियर करते हैं तो आपको ये लेसन करने के लिए खुद मज़ा आएगा। यू विल एन्जॉय दिस, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ नहीं या मेरे पीछे नहीं, मेरे आगे चले। तो आई विल शो यू द डायरेक्शन, आप वो डायरेक्शन पे आगे बढ़ते चलो। क्लियर? तो सबसे पहले मैंने आपको ये समझाया कि इंटीजर्स क्या होते हैं। रिपीट विथ मी, इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो। तो प्रीवियस ईयर में हमने एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ा था इंटीजर्स को लेके। यही अगर आप देखोगे तो आपके टेक्स्ट बुक में सबसे फर्स्ट पेज में लेट्स रिकॉल दिया है और कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ सम्स दिए हैं आपको सॉल्व करने। तो वो सम्स हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूलाज। जैसे ही आपका लेट्स रिकॉल बहुत अच्छे से क्लियर होता है तो फिर हम प्रैक्टिस सेट के लिए आगे बढ़ेंगे। वो फार्मूलाज अच्छे से समझते हैं और लेसन काफ़ी ईजी है। बिल्कुल माइंड में आपको ये नहीं रखना है कि अरे ये प्लस माइनस क्या है, कैसे करेंगे एंड ऑल। रिलैक्स रह के मैथ्स पढ़ेंगे, मज़े से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो अगर आपने टेक्स्ट बुक ओपन किया है तो आपने लेसन का जो टाइटल है उसी के नीचे आपने देखा होगा कि लेट्स रिकॉल में आपको कुछ सम्स दिए हैं। तो हमें ये सम्स सॉल्व करना है अभी। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए ना बच्चा फॉर्मूला ये है, ये बेसिक चीज़ें हम समझते हैं अभी। ज़रा आप ध्यान से समझो इसे, स्क्रीन पे ध्यान से देखना। अगर हमारे पास जो नंबर्स है वो अगर पॉजिटिव है, ठीक है, दो पॉजिटिव नंबर हमें माइनस करना है, या एक पॉजिटिव और एक निगेटिव नंबर माइनस करना है। एक निगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर है जिसमें माइनस की साइन दी है बीच में, और दो निगेटिव नंबर्स है और माइनस का साइन है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, सब कुछ मैं आपको बहुत डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी। पहले जो मैं आपको टेबल दिखा रही हूँ ये समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं, ध्यान से सुनना, मान लेते हैं कि अगर आपके पास कोई दो पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑपरेशन करने क्या दिया है कि माइनस करना है। तो एग्जाम्पल समझते हैं। मेरे पास है +3, जिसे मुझे माइनस करना है +3 के साथ। ओके, ध्यान से समझो। ये एक नंबर है जो कि पॉजिटिव है और ये भी एक नंबर है जो कि पॉजिटिव है, लेकिन ऑपरेशन क्या है? माइनस का है। मुझे करना क्या है? माइनस, ठीक है। तो टीचर ऐसे में हमें कन्फ्यूजन होता है, हमें नहीं पता ये दो साइन को फॉलो कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। हाँ, जबकि आप में से कुछ बच्चे ये करके बैठे हैं, आपने प्रीवियस ईयर में ये समझा है। जस्ट आई वॉन्टेड टू रिकलेक्ट यू, याद करने की कोशिश करते हैं कि हमने ये लास्ट ईयर क्या किया था। तो चलो ये फर्स्ट टॉपिक समझते हैं, फर्स्ट पॉइंट समझते हैं कि अगर आपके पास दोनों भी पॉजिटिव नंबर्स है तो आप उसे माइनस कैसे करोगे? बच्चा सिंपल है, ये 3 तो प्लस मैंने एज इट इज़ लिखा, प्लस ये और ये माइनस, प्लस और माइनस है तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट।
और ये 3 नीचे आएगा। अब बताओ 3 माइनस 3 हो गया 0। ठीक है, इसका और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास पॉजिटिव 4 है, मुझे इसको माइनस करना है पॉजिटिव 2 के साथ। तो +4 प्लस माइनस में करूँगी सब्ट्रैक्ट। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये माइनस है ये प्लस है। टीचर ऑपरेशन क्या करे? ऑपरेशन करेंगे हम माइनस का। ठीक है, अब देखो ये 4 में से 2 गया 2 आया, लेकिन हम साइन क्या देंगे फिर? टीचर 0 में तो अपने कोई साइन नहीं दिया, 0 में प्लस माइनस कोई साइन नहीं लगता है। तो टीचर ये 2 को क्या साइन दे? 2 को आपको प्लस का साइन आएगा। ठीक है, पॉजिटिव दो नंबर्स अगर हम कोई भी दो पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का साइन आएगा, लेकिन हम ऑपरेशन माइनस करेंगे। क्लियर? ऐसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर है और एक निगेटिव नंबर है, तो टीचर उसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये पार्ट समझते हैं। मेरे पास अगर मान लेते हैं पॉजिटिव 4 है और मुझे इसको माइनस करना है एक निगेटिव नंबर के साथ। देखो ये +4 इधर आया, ये माइनस के साइन और ये -2। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? टीचर माइनस माइनस 2 बार माइनस है तो ऑपरेशन क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और ये 2 नीचे आया, 4 + 2 आया 6, लेकिन साइन क्या देंगे? साइन प्लस का देंगे। समझा? प्लस के लिए हमें अलग से साइन नहीं देना होता है, तो सिर्फ 6 लिखेंगे काफ़ी है। आपको ये समझा? अगर मेरे पास दो पॉजिटिव नंबर है, बच्चा ये अपने बचपन में पढ़ा है, 5 - 2 करो, ये दोनों पॉजिटिव नंबर, मुझे 3 मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, लेकिन और डिटेल में विद साइन सीखने जाएंगे तो थोड़ा माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तो एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया। अगर आप एक प्लस है और एक माइनस नंबर है, इंटीजर्स है, और आपको उसे माइनस करना है, तो देखो आपका ऑपरेशन होगा प्लस का, या आप ऐसे ध्यान रखो माइनस माइनस प्लस होगा। और अगर मेरे पास दो प्लस नंबर है तो मुझे प्लस ही करना है। ऑपरेशन मैंने यहाँ पे एडिशन किया और प्लस का साइन दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ मैं आपको ये टेबल समझा रही हूँ, फिर हम फटाफट अपना रिकॉल करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट अभी हम समझते हैं कि हमें ये थर्ड पॉइंट क्या दिया है। मान लेते हैं मेरे पास एक निगेटिव नंबर है जिसमें से मुझे एक पॉजिटिव नंबर को माइनस करना है, तो हम कैसे करें? देखो ध्यान से, ये नेगेटिव नंबर हो गया, ये माइनस है और ये पॉजिटिव नंबर। हाउ विल सॉल्व दिस? -3 प्लस माइनस, ध्यान से देखो, प्लस माइनस यहाँ पे होगा माइनस, ये आया 2। ठीक है, साइन देखो, माइनस प्लस, मैंने माइनस का साइन लिखा। लेकिन टीचर क्या हम आगे जाके इसको माइनस ही करेंगे? नहीं, ऑपरेशन हम करेंगे एडिशन। माइनस माइनस हम करेंगे प्लस, लेकिन साइन क्या देंगे? साइन हम उसके बाद में माइनस करेंगे। समझा? माइनस माइनस प्लस किया और माइनस का साइन दिया। और एक एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं -2 है और ब्रैकेट में मेरे पास है +4 है ना, माइनस करके ब्रैकेट में +4 है, तो ये -2 नीचे आया, माइनस प्लस मैंने माइनस किया। अब क्या करें? टीचर दोनों भी माइनस है तो क्या करें? माइनस माइनस प्लस करेंगे, लेकिन साइन क्या देंगे? साइन देंगे माइनस का। समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। टेबल में लास्ट पॉइंट समझ लेते हैं क्या दिया है। ये पॉइंट समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास दो निगेटिव नंबर्स हैं, ये आया -3, ये माइनस की साइन आई इधर, और ये भी निगेटिव नंबर है, तो क्या करोगे? -3 नीचे आया, माइनस माइनस प्लस होगा, है ना। माइनस प्लस क्या करोगे? ऐसे केस में आप सब्ट्रैक्ट करोगे। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, माइनस प्लस माइनस करेंगे, साइन क्या आएगा? साइन माइनस का आएगा। यहाँ पे आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ये टेबल के द्वारा याद रखो, या फिर आप ऐसे याद रखो ग्रेटर नंबर साइन आएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते मैंने यहाँ पे 4 लिया, माइनस करना है मुझे -5, तो कैसे करें? -4 माइनस माइनस हम प्लस करेंगे। देखो माइनस प्लस माइनस होगा और ग्रेटर नंबर साइन। ओके,
तो विद दिस मैंने आपको टेबल समझा दिया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लेट्स रिकॉल सॉल्व करते हैं। लेट्स रिकॉल सॉल्व करने के लिए हम हमेशा टेबल की हेल्प लेंगे। देखो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में 5 + 7। 5 + 7 क्या आएगा? 8, 9, 10, 11, 12। तो मुझे यहाँ पे आंसर मिला 12। ठीक है, आपको दिख रहा है? ओके, चलो सेकंड देखो आपको क्या दिया है, 10 + -5। हाउ यू विल सॉल्व दिस? 10 को मैं नीचे ला रही हूँ, प्लस है -5, ठीक है, ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस मैं करूँगी माइनस। अब 10 - 5 करेंगे, मुझे आंसर मिलेगा 5। ठीक है, 10 में से 5 क्या? 5 आया, राइट? ये तो पढ़ा है ना हमने बचपन में, ये आया 5। थर्ड देखो कैसे सॉल्व करेंगे, -4 + 3। टीचर कैसे सॉल्व करें? बच्चा मैंने क्या बताया, माइनस प्लस करेंगे हम, माइनस प्लस माइनस करेंगे, अपना ऑपरेशन क्या है? माइनस है। ठीक है, लेकिन साइन देंगे ग्रेटर नंबर साइन। थर्ड का आंसर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ -1। ओके, फोर्थ देखो आपको क्या दिया है, -7 प्लस ब्रैकेट में -2। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये आंसर 12 आया था, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसका आंसर 5 आया, वो भी लिख दिया, -1। चलो आगे बढ़ते हैं। -7 प्लस माइनस माइनस होगा, समझने की कोशिश करो। माइनस माइनस प्लस करेंगे, ओके, साइन देंगे माइनस का, तो यहाँ पे मुझे मिला -9। फिफ्थ देखो, +8 माइनस +3, +8 प्लस माइनस माइनस करेंगे, ओके, 8 - 3 5 मिला है ना, प्लस माइनस माइनस और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस, तो ये हमें 5 मिलेगा। और 6 देखो क्या है, +8 माइनस -3, +8 एज इट इज़ नीचे आया, माइनस माइनस प्लस, 8 + 3 9 10 11। आपके यहाँ पे आंसर मिला 11। अच्छा, ये जस्ट रिकॉल है, आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, अदरवाइज़ ये स्टैंडर्ड में 7th में एडिशन सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स का नहीं पूछा जाता है। बस मुझे आपका बेसिक क्लियर करना था, इसीलिए मैंने आपका यहाँ पे थोड़ा ये टाइम लिया है सॉल्व करने के लिए। सो डू नॉट स्किप दिस पार्ट, अच्छे से समझो और फिर आगे बढ़ो। वैसे ही लेट्स रिकॉल में अगर हम देखेंगे तो हमें और आगे देखो क्या दिया है कि अगर आपको नंबर लिखना है, -6 में आप क्या ऐड करोगे तो आपको वो 3 देगा। -6 में आप क्या नंबर को ऐड करोगे जो आपको 3 देगा, यहाँ पे ऐसा क्या नंबर आएगा आपको वो 3 देगा। तो बच्चा देखो -6 में आपको पता नहीं यहाँ पे क्या नंबर आएगा। हाउ यू विल सॉल्व दिस? लेट्स अज्यूम करते कि यहाँ पे x है, ठीक है, आपको ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, हमें नहीं पता ना यहाँ पे क्या है, तो मैं इसे यहाँ पे x लेके सॉल्व करती हूँ। तो अभी आपके पास में ना ये बच्चा एक इक्वेशन है, आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, तो लेट्स सी, ये x को हम यहाँ पे एज इट इज़ रखते हैं, इज इक्वल टू के आगे हमारे पास 3 है, ये -6 को अपोजिट में भेजेंगे तो ये +6 हो जाएगा और x का वैल्यू आपको मिलेगा 9। तो बच्चा अगर आप वेरीफाई करो अपने आंसर को, तो मुझे -6 में अगर मैं 9 ऐड करूँ तो मुझे 3 मिलेगा। क्लियर? आप इसे ऐसे सॉल्व करो। चलो सेकंड देखते हैं कि मुझे 4 में से ऐसे क्या नंबर माइनस करना है कि मुझे 3 मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, हम देख के ही बता सकते हैं कि मैं 4 में से 1 माइनस करूँ तो मुझे 3 मिलेगा, तो यहाँ पे मैं 1 लिख लेती हूँ। अगर आप इसे x रख के ही सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। थर्ड देखो, 7 में मैं ऐसे क्या प्लस करूँ कि मुझे वो 3 देगा। नहीं समझेगा x रखो, आपने ऐसे टाइप के इक्वेशंस लास्ट ईयर किए हैं। तो टीचर अब क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें? तो देखो x को मैं एज इट इज़ रखती हूँ, x को मैं एज इट इज़ रखती हूँ और 7 को मैं अपोजिट में लेके जाती हूँ। देखो मैंने क्या किया, x इधर है इज इक्वल टू इधर है, 3 भी इधर ही है, 7 उधर जाके माइनस हो गया। इधर आप ऐसे देयरफॉर के 3 डॉट दे सकते हो। 3 में से -7 हुआ, मतलब 3 में से बड़ा नंबर माइनस हुआ, तो बच्चा आपको मिलेगा 4 और माइनस की साइन आएगी। 1 मिनट, रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं देखने दो।
ओके, इट्स वर्किंग। तो x का वैल्यू आपको मिला -4, ठीक है। इतना इजी है ये इक्वेशन बना के दिया है, आपको बस सॉल्व करना है इसको। इक्वेशन फॉर्म में लेके करोगे तो आपके लिए और इजी पड़ेगा, ठीक है। चलो 4th देखते हैं। 4th मीन्स ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अभी, ठीक है। ओके, -5, इसमें से आप ऐसा क्या नंबर माइनस करो बेटा तो आपको 3 मिलेगा। -5 मैंने -x लिखा है ना, क्योंकि हमें नहीं पता है ना यहाँ पे क्या नंबर है, वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, तो मैं उसको एज इट इज़ लिख देती हूँ =3। कैसे करोगे, -x इधर ही छोड़ते हैं, = नीचे आया, 3 भी इधर आया, -5 अपोजिट में जाके प्लस होगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट गेट इरिटेट, आपके समझने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, ठीक है। 3 + 5 हो गया 8, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चा, हमें x की वैल्यू चाहिए, -x की नहीं, तो ये माइनस का साइन ये 8 के पास चला जाएगा, तो आपको x का वैल्यू मिलेगा -8। समझा मैंने क्या किया, हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें यहाँ पे जो नंबर है ना उसकी वैल्यू चाहिए, वो मैंने x एज्यूम किया था, तो यहाँ पे मान लो बेटा आपका आंसर आएगा -8। आप अगर चाहे तो इसको सॉल्व करके देखो, -5 -8 आपको 3 ही मिलेगा, ठीक है। अब ज़रा इसे देखते हैं, -8 में हम क्या ऐसे ऐड करें कि हमें वो 3 देगा, समझ रहे हो ना, ये हमें 3 चाहिए, तो क्या ऐड करना पड़ेगा, तो -8 + x = 3, x = 3 ऐसे ही रखा, ये -8 है, उधर जाके प्लस हो गया, x = 9, 10, 11, यहाँ पे मेरा आंसर 11 आया, सिंपल। 6 देख लेते हैं, 9 माइनस में से क्या नंबर माइनस करके मुझे 3 मिलेगा, हमें पता है 9 - 6 करके 3 मिल जाएगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपका आंसर लिख देती हूँ। इट इज़ ऑल अबाउट योर रिकॉल, ये हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है, अब जस्ट मैं आपको ये सब कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही थी, ताकि अब मैं जो आपको आगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पढ़ाने वाली हूँ वो आपको और अच्छे से समझे। तो ये सारे आंसर्स आप अपने नोटबुक में लिख लो, टेक्स्ट बुक में नहीं लिखोगे चलेगा, बट मेक श्योर करना टेक्स्ट बुक में रीराइट कर सकते हो, बट सिर्फ टेक्स्ट बुक में मत लिखो, समझो और लिखो।